मैम मेरा तो लिटरल वाला मिडनाइट जो ऑयल है वो बर्न हो रहा था, क्योंकि मेरी हाउस जॉब चल रही थी। 30 आवर्स की मेरी ड्यूटीज होती थी। मैं सुबह 8 बजे जाती थी और अगले दिन 2 बजे मैं दोपहर को आती थी। तो उसी के साथ मुझे अपनी तैयारी मैनेज करनी पड़ी थी। और ऑन एवरेज मेरा और हुजैफा दोनों का 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगा था। और उसमें हुजैफा भी इनिशियली एक जॉब कर रहे थे, मतलब उनकी भी काफी लॉन्ग जॉब आवर्स थे। और मेरा तो हाउस जॉब चलती रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया 30 आवर्स की मेरी ड्यूटीज होती थी और काफी टफ ड्यूटी थी। तो ये है कि ये एक मिथ तो मैं ब्रेक करना चाहूंगी कि सीएसएस के लिए कोई आपको बिल्कुल काम एनवायरनमेंट चाहिए और बहुत लंबा अरसा चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करो तो आप जॉब के साथ बहुत थोड़े अरसे में भी कर लेते हो। उसमें भी ये था कि हम लोगों ने फिर अपने सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा रैशनली सिलेक्ट किए थे, अपने जो हमारे पास अवेलेबल टाइम था, सर्कमस्टांसेस थे, उसको देखते हुए। फिर नोट्स भी हमने डिवाइड कर लिया था कि इन सब्जेक्ट्स के हुजैफा बना लेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स के मैं बनाऊंगी। वो हम आपस में शेयर कर लेते थे। फिर इवेलुएशंस वगैरह खुद एक दूसरे की करते थे, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते थे, एक दूसरे को चेक कराते थे। तो ये सब करते कराते ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट बोर फ्रूट। अच्छा, और आप ये है दोनों कि के दोनों का सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल सेम थे? हाँ, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम थे, बाकी सिर्फ सारे एक जो सब्जेक्ट हिस्ट्री थी वो जी 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 जी, हुजैफा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट्स का मैं पूछ रही थी, सब्जेक्ट सेम थे? बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन हिस्ट्री। शी वेंट फॉर यूएस हिस्ट्री एंड आई ऑप्टेड यूरोपियन हिस्ट्री। बिल्कुल ठीक हो क्या? अच्छा, जब आप लोगों ने अपना रिजल्ट देखा, पहले तो आपने ऑब्वियसली सीएसएस अटेम्प्ट किया, उसके बाद जब आपने रिजल्ट देखा और आपने देखा कि आप दोनों पास हैं, सो व्हाट वर योर फीलिंग्स? कैसा महसूस हुआ उस वक्त हुजैफा? इस तरह से है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट था, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है वो आ गया सैटरडे वाले दिन। और वैसे ये होता है कि सैटरडे इज ऑफ फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एग्जाम कंडक्ट करता है। सो दिस वाज वेरी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नोवेयर एक दिन रिजल्ट आ गया हमारा। तो मैंने वो पीडीएफ फाइल थी जो ओपन की, तो चेक करना स्टार्ट किया तो मेरा नाम वहाँ पे था। सो आई वाज शॉक्ड। और फिर यह है कि मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि हाजरा की चूंकि मेरे से तैयारी काफी बेहतर थी कि उनका नाम शायद मेरे से ऊपर होगा। बट देन चेक किया, उनका नाम भी मुझे मिल गया। फिर मैंने उनको कॉल की, बट मैं उस वक्त क्योंकि घर पे नहीं था, अपने वर्क प्लेस पे था, तो शी वाज स्लीपिंग प्रोबेबली एट दैट टाइम। तो उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। फिर मैं कॉल करता रहा। फिर मेरी अंकल से बात हुई, फिर मेरे अपने फादर वगैरह से। तो फिर उनको जब पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी हैप्पी। और फिर हमारे सारे रिलेटिव्स भी आ गए शाम को, तो काफी वो सेलिब्रेशन हुई फिर घर पे। बिल्कुल ठीक है, आपने इसको फिर बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। अभी आपकी हाजरा, दोनों की अपॉइंटमेंट्स कहाँ कहाँ पर हुई हैं? मैं हमारा बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्बिनेशन बन गया ना। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त दो सबसे बड़े मसले सिक्योरिटी और रेवेन्यू कलेक्शन के हैं। तो हुजैफा जो है वो पुलिस में चले गए, तो ही विल बी कॉम्बैटिंग द क्राइम एंड इंश्योरिंग द पीस। और मेरा ये है कि आई विल बी इन द रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट, आईआरएस। आई विल बी असिस्टेंट कमिश्नर आईआरएस इंशाल्लाह, जो मेरी पहली पोस्टिंग होगी। और उसमें मैं रेवेन्यू कलेक्शन इंश्योर कराऊंगी। तो मेरे ख्याल से जहां भी हम जाएंगे ना, तो दो जो बड़े मसले हैं वी बी एबल टू कॉम्बैट दोस टुगेदर इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ा वो सुपर हीरोज वाला कॉम्बिनेशन बन गया कि जहाँ जाओ ये दो मसले मिलके कॉम्बैट करो। तो बिल्कुल। वी आर हैविंग हाई होप्स फ्रॉम आवरसेल्व्स कि कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, बहुत से लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम शादी के बाद कैसे पढ़ेंगे, बर्डन हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाता शादी के बाद, जो करना है शादी से पहले ही करना है। ऐसी लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हस्बैंड अच्छा हो, आप लोगों के गोल्स मैच करते हो, कंपैटिबिलिटी हो, तो फिर कोई भी मंजिल जो है वो मुश्किल नहीं होती, कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली मैम, देखिए दो बातें हैं ना। सबसे पहले तो हर इंसान को, ना सिर्फ किसी मर्द या किसी औरत को, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हर इंसान को ये रियलाइज करना चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो अलग चीजें हैं। और पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ है उसमें यू हैव ऑल द राइट कि आप अपने कुछ गोल्स रखो, आप उनके लिए कोशिश करो। तो शादी या कोई भी आपकी लाइफ की हैपनिंग आपको उस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती। अलबत्ता आपके जो पर्सनल लाइफ रिश्ते हैं ना, अगर वो सही चूज किए गए हो, अगर वो अच्छे रिश्ते हैं वाकई जैसे रिश्तों को होना चाहिए, जो रिश्तों की स्पिरिट है, तो वो कभी आपके पर नहीं काटेंगे, वो उनमें और वजन डालेंगे। तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप की स्पिरिट ये होती है। ना सिर्फ हुजैफा मेरे लिए बहुत बड़ी स्पोर्ट थे एज अ फीमेल, मगर मैं भी उनके लिए, मतलब मैं अपने एक तरह से दूसरा कुछ अचीव ना कर सकता। तो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने जिंदगी में जो मर्द हैं उनको अपलिफ्ट करे, और ये भी कि वो उनको भी बताए कि ये मेरे राइट है और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरी जो
गोल्स हैं या जो मैं कोशिशें कर रही हूँ, उनमें मुझे इस तरह से सपोर्ट करो, उनको रीइंफोर्स करो। तो ये कम्युनिकेशन और ये रियलाइजेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। And और that's शादी इज़ बाय नो wonderful. मीन्स अ हिंड्रेंस और अ शैकल। You are an inspiration for the rest of the people, for the rest of the couples कि अगर आपने कोई ख्वाब इकट्ठे देखा तो उसको आप पूरा भी कर सकते हैं। Best of luck for your future endeavors.